चेक बाउंस का जो केस है वो एक टेक्निकल केस होता है और चेक बाउंस के केस में एक छोटी सी गलती कंप्लेनेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। कंप्लेनेंट की एक छोटी सी टेक्निकल गलती के कारण चेक बाउंस का जो केस है वो पहली ही तारीख पर ख़त्म हो सकता है। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ जहां पे कंप्लेनेंट का चेक बाउंस का जो केस है वो पहली ही तारीख पर डिसमिस हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी केस के बारे में जानेंगे जिसमें कंप्लेनेंट का जो चेक बाउंस का केस है वो पहली ही तारीख पर बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि चेक बाउंस के केस में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि जो आपका केस है वो डिसमिस ना हो और चेक बाउंस के केस में आप ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। और ये वीडियो अक्यूज्ड के भी काफ़ी काम आएगी क्योंकि इस पॉइंट को लेके जो अक्यूज्ड है वो चेक बाउंस के केस को पहले ही तारीख पे डिसमिस करके इस केस से बच सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है उस केस का नाम है उपासना मिश्रा वर्सेस ट्रैक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लैंडमार्क जजमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चेक बाउंस के केस में लीगल नोटिस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। चेक बाउंस के केस में लीगल नोटिस एक बहुत ही मैंडेटरी प्रोविजन होता है। अगर चेक बाउंस के केस में आप एक वैलिड लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं तो आपका जो चेक बाउंस का केस है वो एक ही तारीख पर, पहली ही तारीख पर डिसमिस भी हो सकता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वैलिड लीगल नोटिस क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में जो अक्यूज थी उपासना मिश्रा, उसने कंप्लेनेंट के पैसे देने थे और उस पैसे को उतारने के लिए उपासना मिश्रा कंप्लेनेंट को एक चेक देती है। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उस चेक को अपने बैंक में जाकर लगा देता है और वो जो चेक है वो बाउंस हो जाता है। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो एक्यूज्ड को एक लीगल नोटिस भेजता है और लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन के बाद भी उपासना मिश्रा जो है उनके कोई भी पैसे वापस नहीं देती है, जिसके बाद कंप्लेनेंट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट में चेक बाउंस का केस फाइल कर देता है और इसके बाद उपासना मिश्रा को कोर्ट से सम्मन जाते हैं, जिसके बाद उपासना मिश्रा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में जाती हैं उस समन ऑर्डर्स को क्वैश करवाने के लिए। अब यहाँ पे उपासना मिश्रा का कहना होता है कि मुझे जो लीगल नोटिस भेजा गया है वो एक इनवैलिड लीगल नोटिस है और ये जो लीगल नोटिस है वो मेंटेनेबल ही नहीं है और जो चेक बाउंस का केस है वो भी मेंटेनेबल नहीं है, इसीलिए जो समन ऑर्डर हुए हैं इस केस में उसको क्वैश किया जाए। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो समन ऑर्डर को क्वैश करने के लिए मना कर देती है और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का कहना होता है कि ये जो लीगल नोटिस है वो बिल्कुल ही वैलिड है। लेकिन जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं और वो जाती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अक्यूज्ड उपासना मिश्रा के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि मुझे जो लीगल नोटिस भेजा गया है वो एज पर लॉ एक वैलिड लीगल नोटिस नहीं है और उनका कहना होता है कि मेरे खिलाफ जो चेक बाउंस का केस डाला गया है वो मेंटेनेबल ही नहीं है और जो समन ऑर्डर हुए हैं वो भी मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि इस केस में कंप्लेनेंट ने अपने लीगल नोटिस में मुझसे 6.5 लाख रुपए अलोंग विद 12% इंटरेस्ट पर एनम, इसके साथ साथ 50,000 रुपए एज अ कंपेंसेशन एंड 5,500 रुपए एज अ लिटिगेशन एक्सपेंसेस मुझसे डिमांड किए हैं, जो कि लीगली वैलिड नहीं है क्योंकि इस केस में जो चेक अमाउंट है वो 6.5 लाख रुपए नहीं था। वहीं कंप्लेनेंट का कहना होता है कि उसने जो लीगल नोटिस भेजा है वो बिल्कुल ही वैलिड लीगल नोटिस है और जो चेक बाउंस की कंप्लेंट डाली है वो भी मेंटेनेबल है और जो समन के ऑर्डर हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अपनी फाइंडिंग्स दी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो लीगल नोटिस भेजा गया है वो एज पर लॉ एक वैलिड लीगल नोटिस नहीं है और यहाँ पे अक्यूज्ड के खिलाफ जो चेक बाउंस का केस है वो भी वैलिड नहीं है और जो समन ऑर्डर्स हैं वो भी मेंटेनेबल नहीं है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि चेक बाउंस के केस में जो लीगल नोटिस होता है उसकी ये मैंडेटरी कंडीशन ये होती है
कि उस लीगल नोटिस में आप सिर्फ चेक का अमाउंट डिमांड कर सकते हैं। जो भी आपने लीगल नोटिस भेजा है और जो भी चेक अमाउंट है, आप सिर्फ वो चेक अमाउंट लीगल नोटिस में डिमांड कर सकते हैं। चेक अमाउंट के अलावा जो भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट है या फिर जो कंपेंसेशन है, वो आप चेक अमाउंट के साथ कंबाइन करके लीगल नोटिस में नहीं मांग सकते। और इस केस में इन टोटल 6.5 लाख रुपए की लीगल नोटिस में डिमांड की गई थी, जो कि चेक अमाउंट नहीं है, इसलिए ये एक वैलिड लीगल नोटिस नहीं है। मान लो कि आपका कोई चेक बाउंस हुआ है और वो जो चेक है वो 6 लाख का बाउंस हुआ है, तो अब आप उस 6 लाख के अमाउंट के साथ एक्स्ट्रा 1 लाख और भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस या फिर इंटरेस्ट या फिर कंपेंसेशन जोड़ के एक साथ कंबाइन करके 7 लाख रुपए की डिमांड लीगल नोटिस में नहीं कर सकते। लेकिन आप अलग से 6 लाख रुपए लिख सकते हैं कि 6 लाख रुपए एज अ चेक अमाउंट, और इसके अलावा जो 1 लाख रुपए हैं वो एक्स्ट्रा एज अ लिटिगेशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट या फिर कंपेंसेशन आप अलग से मांग सकते हैं, लेकिन आप उसको कंबाइन करके इन टोटल लीगल नोटिस में डिमांड नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चेक बाउंस के केस में लीगल नोटिस बहुत ही मैंडेटरी होता है, क्योंकि चेक बाउंस के केस में लीगल नोटिस के 15 दिन के बाद जो है वो ऑफेंस माना जाता है। तो लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर भी अगर जो एक्यूज्ड है वो पैसे वापस नहीं देता है, तो वहाँ से कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है और वहाँ से चेक बाउंस का जो ऑफेंस है वो बनता है। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक डिसीजन को रेफरेंस में लेते हुए डिसीजन सुनाया, जो कि था सुमन शेट्टी वर्सेस अजय, जो कि आया था 2002 में। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करा और जो लीगल नोटिस है उसको इनवैलिड बोला, और जो कोर्ट ने समन ऑर्डर्स दिए थे उसको भी क्वैश कर दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि चेक बाउंस के केस में एक छोटी सी गलती कंप्लेनेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो आगे से अगर आपका कोई चेक बाउंस होता है तो आपको बहुत ध्यान से चेक बाउंस के केस में लीगल नोटिस भिजवाना है, और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपसे ऐसी कोई भी गलती ना हो जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना पड़े और आपका जो चेक बाउंस का केस है वो डिसमिस हो जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए